वो आदमी जिसने अंत में डर को पाया। एक समय की बात है, वहाँ एक बहुत ही बहादुर और निडर लड़का रहता था जिसका नाम था ट्राइटन। स्ट्रॉगार्ड के देश में बहादुरी सामान्य बात नहीं थी, पर ट्राइटन के लिए डर शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। कुछ लोग कहते थे कि ये अक्लमंदी नहीं है और कुछ इसे लापरवाही कहते थे, पर इस लड़के को सचमुच ये मालूम नहीं था कि डर क्या होता है। ओह ट्राइटन, तुम कितने बहादुर हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हाँ? वो क्या होता है? डर जब कोई चीज तुम्हें भयभीत करती है और तुम बस भयभीत हो जाते हो। ये काफी अजीब लगता होगा ऐसा कुछ महसूस करना। मैं उसका इंतजार करूंगा। खैर, तुम्हारा दिन शुभ हो। शुभ दिन। क्योंकि हर कोई उसे डर के बारे में बता रहा था, ट्राइटन बहुत उत्सुक हो उठा। उसने फैसला किया कि वो डर को खोजने के लिए पूरे संसार की यात्रा करेगा। वो चलता रहा कई घंटों तक और उसी जंगल में बैठा एक गरीब आदमी मिला जो रो रहा था। हे दयालु हुजूर, कृपया मेरी मदद करें। मेरा परिवार, उन्हें बंधक बना लिया है एक भयंकर ड्रैगन ने जो उस गुफा में रहती है। कृपया हमारी मदद करें। जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस ड्रैगन को जीतूंगा और तुम्हारे परिवार को आजाद करूंगा। वो पूरी रफ्तार से आगे गया उस गुफा की ओर। उसने एक बहुत ही आलीशान ड्रैगन को देखा जो उस गरीब के परिवार के पास लेटी हुई थी। बेवकूफ लड़की, क्या तुम इसलिए आए हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं? मैं यहाँ आया हूँ उन बंधकों को तुमसे आजाद कराने के लिए। क्या तुम कोशिश क्यों नहीं करते? ट्राइटन गरीब के पेड़ की तरफ दौड़ा और उसने एक बेल तोड़ी। उसने उसका एक फंदा बनाया और उसे ड्रैगन के सिर की तरफ फेंका और उसके मुंह को भींच लिया। उसने एक और बेल को पकड़ा और झूलते हुए ड्रैगन की ओर गया और उसकी पीठ पर कूदकर चढ़ गया। आहा, अब तुम मेरी हो। चलो, ये हुई ना बात। ट्राइटन ड्रैगन की पीठ से उछलकर उतरा और उस गरीब आदमी के सामने जा खड़ा हुआ जो अब अपने परिवार के साथ फिर से मिल गया था। ड्रैगन आकाश में उड़ गई। धन्यवाद हुजूर, क्योंकि आपने मेरे परिवार को बचा लिया है। मेरा नाम अरजान है और मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य था जनाब। क्या तुम्हें डर नहीं लगा इस बलशाली ड्रैगन का सामना करते हुए? क्या मुझे डर लगना चाहिए था? मुझे लगा जैसे जोश मेरी रगों में दौड़ रहा है। मैं अब तक डर की तलाश में हूँ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है। दूर, बहुत दूर ड्रेफर नाम का एक शहर है। वहाँ एक भविष्यवक्ता है जिसके पास शायद तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हो। वहाँ जाओ और उसे ये ब्रेसलेट देना और तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। धन्यवाद। ट्राइटन ने डर को ढूंढने की अपनी यात्रा जारी रखी। वो चलता रहा घने जंगल से और तपते रेगिस्तान से और ठिठुरती सर्दियों के मौसम से। आखिर अंत में वो उस छोटे शहर में पहुंचा जिसका नाम था ड्रेफर। जैसा उसे निर्देश दिया गया था, वो उस भविष्यवक्ता के पास गया। जब वो अंदर गया, उसने देखा एक रहस्यमयी आदमी जिसने टोप पहना है और वो एक जादुई जलती आग के सामने बैठा था। हेलो ट्राइटन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नीडर ट्राइटन, यही तुम्हें सभी कहते हैं। बहुत सी कहानियां तुम्हारे बारे में कही गई हैं, उस बलशाली ड्रैगन के साथ तुम्हारे कारनामे की। मैंने दूर दूर तक यात्रा की है इस एहसास को ढूंढते हुए जिससे वो डर कहते हैं। मुझे बताइए हे विद्वानजन कि मैं डर को कैसे ढूंढ सकता हूँ? बहुत दिलचस्प प्रश्न है। और इनाम क्या होगा उस रहस्य को बताने का जिसकी तुम्हें तलाश है? मेरे पास बस एक ही चीज है और वो है ये ब्रेसलेट। जादुई बाजूबंद तकदीर का। बहुत खूब। ये एक जादुई बाजूबंद है जिसकी एक जोड़ी है मेरे पास। दूसरा हिस्सा ले आओ और तुम्हें डर मिल जाएगा। समुंदर के तट पर जाओ और गोता लगाओ समुद्र की तह तक। वहीं तुम्हें बाजूबंद मिलेगा और डर का सच्चा एहसास। क्या बस यही? हाँ। ट्राइटन समुद्र के तट पर गया।
और उसने पानी में गोता लगाया। वहाँ पहुंचकर उसने एक जहाज देखा जो एक छोटे से बर्फ के तोंदे में फंसा है और वो धीरे धीरे समुद्र में डूबने ही वाला है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! मुझे उसकी मदद करनी होगी। ट्राइटन कूद गया शार्क मछलियों से भरे ठंडे पानी में और जहाज की तरफ तैर कर गया। जब वो जहाज पर पहुंचा तो एक बहुत ही प्रचंड ताकत द्वारा तह पर खींच लिया गया। ये क्या? जब वो तह पर पहुंचा तो उसने वहाँ एक जल परी देखी जिसके हाथों में जंजीर थी। एक हाथ से वो जहाज को खींच रही थी और दूसरे हाथ से ट्राइटन को। उसके हाथ पर वो ब्रेसलेट था, तकदीर का जादुई बाजूबंद। ट्राइटन ने जल परी को पूरी ताकत लगाकर करीब खींचा और उसके गिर्द जंजीर लपेट दी। जहाज बर्फ के तोंदे से निकला और सामान्य रूप से चलने लगा। मिल गया। वो वापस उस भविष्यवक्ता के तंबू में गया पर वहाँ कोई नहीं था। उदास और निराश होकर कि अभी तक उसे डर नहीं मिला, वो शहर में चल कर गया जहाँ उसने 2 बार राज्य की घंटी बजते सुनी। क्षमा करना जनाब, इस घंटी के बजने का क्या मतलब है? ड्रेफर के राजा ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 3 घंटियों की आवाज पर फीनिक्स पक्षी को छोड़ा जाएगा। हालांकि ये कुछ ऊंचाई तक उड़ेगा, फिर उसे राजा के महल में ले जाया जाएगा। तुम रुककर क्यों नहीं देखते कि क्या होता है? किसी भी समय घंटी बजेगी। कुछ क्षण बाद राज्य की घंटियां 2 बार बजीं। राज्य के लोग बहुत कौतूहल से खड़े देखते रहे जब तक बहुत ही सुंदर फिनिक्स पक्षी एक आग से ऊपर उठा और हवा में उड़ गया। वाह! कितना विशाल जानवर है। फिनिक्स हवा में उड़ी और फिर सीधे ट्राइटन तक आई जो चौंक गया था और कुछ सेकंड में ही वो दोनों गायब हो गए। फिनिक्स ट्राइटन को ड्रेफर के राजा के दरबार में ले गया। स्वागत है ट्राइटन। महाराज, ये आप हैं, वो जिसे मैंने जंगल में बचाया था। हाँ ट्राइटन, मैं सिंहासन के वारिस की तलाश में था पर कोई भी इस योग्य नहीं है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बहादुर, साहसी और दयालु हो, जो एक राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो तुम में है ट्राइटन। क्या? तो आपका मतलब है कि इस पूरे समय मेरी परीक्षा ली जा रही थी? वो ड्रैगन और वो गहरा समंदर जिसमें वो डरावनी जल परी थी, क्या ये सब मेरे लिए एक परीक्षा थी? हाँ, और तुम इसमें सफल हो गए और इसीलिए मैं तुम्हें चुन रहा हूँ अपने उत्तराधिकारी के रूप में। पर क्या हो अगर मैं लोगों को खुश करने में नाकाम रहा तो? और उसी पल एक अजीब से डर के एहसास ने उसे घेर लिया। क्या हो अगर मैं सफल ना हुआ तो? क्या हो अगर मैं असफल हो गया? ये एहसास कैसा है? क्या यही है जिसे आप डर कहते हैं? बोलिए। ट्राइटन, तुम एक नेक व्यक्ति हो और तुम शेर दिल हो। मुझे यकीन है तुम एक बढ़िया राजा बनोगे यदि तुम इसे स्वीकार करोगे। अपने डर को खुद पर हावी न होने दो, उसे स्वयं को निर्देशित करने दो। इससे सीखो। धन्यवाद राजा आर्जान, मैं विनम्रता पूर्वक आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह ट्राइटन ड्रेफर का राजा बन गया और वो उस राज्य पर राज करता रहा, एक महान राजा के रूप में जिससे सभी प्रेम करते थे और डर उसके साथ बैठा रहता। राजा ट्राइटन जिंदाबाद! राजा ट्राइटन जिंदाबाद! और निडर राजा ट्राइटन की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, क्योंकि उन्हें कभी भी इस जैसा बहादुर, दयालु और साहसी राजा ड्रेफर के लिए नहीं मिला।